हमारे सामने जनाब मुशीर सैयद साहब, तो नासिक विधानसभा 2024 का जो इलेक्शन महाराष्ट्र में स्टार्ट है, तो उसके जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट के हम इंटरव्यू उनसे कुछ मालूमात मिल सके हमको कि आने वाले मतलब अगर वो जीत कर आए तो फिर वो हमारे और हमारे सिटी के लिए क्या क्या कर रहेंगे, वो इस बारे में हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। सर आपसे कुछ सवाल है, पहला कि अब तक आपके जो पॉलिटिकल करियर रहा है आपने, तो उसके अंदर आपने कौन से अहम काम किए जिससे आवाम को फायदा हुआ? देखिए, मैं 2007 में चुनाव जीत गया। उस वक्त में सबसे पहले मैंने उर्दू टीचरों को प्रमोट करने का काम किया। उसके बाद जनाजा हॉल बनाया जो हमारे इलाके में बहुत जरूरत है। उसके बाद मैंने जनाजा दूर दूर तक जाए इसलिए जनाजा रथ बनाए हैं मैंने, ताकि हमारे लोगों को आसानी हो सके। और दशक में कब्रस्तान भी मैंने लेके दिया। साथ ही साथ जो भी जद्दोजहद के मामले आते हैं, एनआरसी और सीएए का मुद्दा आया था वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो बिल के मामले में अभिनंदन का प्रस्ताव किया था, तो मैंने उसी सभागृह में विरोध किया और मोदी शाह मुर्दाबाद ये मैंने नारे लगाए। और रही बात विधानसभा, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए होता है। पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले मुझे जो काम करना है, जो मेरा पहले दिन का शेड्यूल रहेगा, अल्लाह जीता दे, पहले दिन का जो मेरा काम रहेगा, हमारी जान और शान, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे इज्जत और हमारी आबरू मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके कोई गहरा कोई भी संत, कोई भी नेता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी गलत बयानबाजी करता है, तो सबसे पहले मेरा ये काम रहेगा कि मैं एक बिल लाऊं और इस बिल का नाम हो पैगंबर बिल। और इस बिल में यह अमेंडमेंट हो कि जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा बोलेगा, गलत बयानबाजी करेगा, उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस, उसके खिलाफ नया कायदा बनाया जाए और उसमें कम से कम 7 साल की सजा, ताकि बार बार हमारे कौम के ऊपर तो बुरा बोल के हम लोगों को परेशान जो किया जा रहा। तो ये सबसे पहले मेरा ये काम रहेगा कि मैं पैगंबर बिल लाऊं और इस बिल के जरिए मुसलमानों की जो आन बान शान और हमारे जान से बढ़ के जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके बारे में कोई कुछ गलत बोल ना सके, इसलिए नॉन बेलेबल केस उन पर दाखिल हो, नया कानून बने और उसमें कम से कम 7 साल की सजा। अगर आप जीत गए तो बहुत से कारपोरेटर, आमदार, खासदार ऐसा होता है कि उनसे कांटेक्ट करने के लिए कुछ उनके कांटेक्ट नहीं देते। ये तो सबसे बेहतरीन सवाल आपने किए। तो उनसे मुशीर सैयद का जो ऑफिस है, मेरा एक 7th फ्लोर पे पूरे फ्लोर का ऑफिस है, लेकिन जनता और लोगों से मिलने के लिए मैंने मेरे होटल में कॉर्नर पे एक साफ कांच का ऑफिस बनाया है। जाते आते सारे लोग मुझे दिखते हैं, जिसको भी मुझसे कुछ काम होता है इमीडिएट वो आके मुझसे मिलता है। तो सबसे आसानी से अवेलेबल होने वाला नेता अगर नासिक में पूरे कोई है तो आपका भाई सैयद मुशीर है। हमारे शहर नासिक का सबसे बड़ा मसला क्या है, उसको आप कैसे हल कर सकते हैं? सबसे बड़ा मसला तो यहाँ रोजगार का है। यहाँ मुस्लिम और दलित भाइयों के लिए जो रोजगार उपलब्ध होने चाहिए, उसमें मैं एक सेंट्रल में एक ऑफिस बनाऊंगा। वहाँ पर लोग बैठे होंगे जो जानकार हो, वो पूरी तरह से गाइड करेंगे कि जो रोजगार के लिए कैसे लोन मिलेगा आपको, रोजगार के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, और उसका फॉलोअप मेरी टीम करेंगी। और जहाँ अड़चन आएंगी एज अ एमएलए, एज अ आमदार, मैं उसको फॉलोअप करके अच्छे से ये करूंगा ताकि मुस्लिमों का जो और दलित भाइयों का जो रोजगार का मसला है वो अच्छे से हल कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर।